सो हेलो एवरीवन। सो यार इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एफएसओ एग्जाम से रिलेटेड, है ना, फूड सेफ्टी ऑफिसर के एग्जाम के बारे में। मैं इस विषय पर वीडियो बनाना नहीं चाह रहा था, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट है इतनी सारी क्वेरीज है ना, क्योंकि आना भी चाहिए, क्योंकि कुछ ही दिनों में इतने सारे नोटिफिकेशन सामने आ गए ना, तो क्वेरीज बनता है, बहुत सारे डाउट्स है, तो उन डाउट्स को सॉल्व करने के लिए मेन ये वीडियो बनाया जा रहा है। तो हम क्या करेंगे ना, सिलसिलेवार समझते हैं चीजों को कि एक्चुअल में हुआ क्या, क्यों ये वैकेंसी आई, क्यों आयुष को ऐड किया गया और कैसे ये दोबारा निरस्त हो गई, अब क्या होगा आगे, आएगी पोस्ट या नहीं आएगी, और अगर आएगी तो कब आएगी, बहुत सारे सवाल है। तो मैंने इनको सीक्वेंस वाइज समझाता हूं, जरा देखिए हुआ क्या। आपको क्या लगता है जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का ये जो नोटिफिकेशन आया था, ये क्यों आया था? ऐसा नहीं है कि इन विभाग को लगा, भैया लोक स्वास्थ्य विभाग, लोक खाद्य सुरक्षा स्वास्थ्य विभाग को ऐसा नहीं लगा कि देना चाहिए हमें वैकेंसी इसलिए दे दो। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी लड़ाई है बैकग्राउंड की। दरअसल हुआ क्या, ये जो फूड सेफ्टी ऑफिसर का जो एग्जाम का नोटिफिकेशन आया, आप सब जानते हैं ये आया पूरे 17 इयर्स बाद, 17 सालों बाद आई थी ये वैकेंसी। अब हुआ क्या था, क्यों आई थी? दरअसल इनके विभाग में जानकारी मांगी गई, ठीक है, याचिकाकर्ता बकायदा प्रॉपर हाईकोर्ट में याचिका लगी थी इसके लिए। तो याचिका लगाकर ये जानकारी मांगी गई सबसे पहले तो कि जब इस विभाग में इतने सारे पद खाली है तो भरे क्यों नहीं जा रहे। ये कंप्लेन दायर की गई थी। उस कंप्लेन के तहत हाईकोर्ट के द्वारा प्रॉपर फटकार लगाई गई इस विभाग को कि ऐसा तो है नहीं कि फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की नीड नहीं है। भाई पूरे स्टेट में नीड थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे संस्थान है जहां पर कहीं ना कहीं ऑडिट की नीड होती है या जांच की नीड होती है। वो सारा काम कौन करते हैं? एफएसओ। लिमिटेड संख्या थी एफएसओ की। जो एग्जाम 17 साल पहले हुई थी, इसमें चाइनीज जो हैं वही अभी तक लगे हुए हैं। बाकी जिनकी नीड है उनकी भर्ती हो ही नहीं रही थी। जब हाईकोर्ट ने फटकार लगाई इस विभाग को, कौन सा विभाग आपका दिखा देते हैं आपको विभाग का नाम भी, है ना। तो बेसिकली हुआ क्या यहां पर, जो इनका मूल विभाग था, देखिए जरा, ये आप देख सकते हैं लिखा है यहां पर कार्यालय आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन के पत्र। तो एक्चुअल में जो मूल विभाग है वो ये है। हम कहते जरूर है कि हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, ये बिल्कुल फैक्ट है, हेल्थ डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, लेकिन जो इनकी डायरेक्टरेट है वो कहां पर है? आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक खाद्य एवं औषधि प्रशासन, ये मूल विभाग। तो इस मूल विभाग के जब मेन अधिकारियों तक ये बात पहुंची कि हाँ भैया फटकार लगी है, वैकेंसी निकालनी चाहिए, तब जाकर पहली बात तो इन्होंने विज्ञापन जारी करवाया एमपीपीएससी के थ्रू। चलिए विज्ञापन जारी हो गया, खुश थे। आयुष विभाग का इससे कोई लेना देना नहीं था, आयुष के विद्यार्थियों का अभी भी इससे कोई लेना देना नहीं था। लेकिन एक लड़ाई तो ये चल रही थी यहां पर कि यार इस विज्ञापन को निकाला जाए इतने सालों बाद। एक बैकग्राउंड में एक और लड़ाई चल रही थी, क्या था? सेंट्रल लेवल पर जो एफएसएसआई है ना, जो इनका मेन फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, मेन एफएसएसआई के द्वारा कुछ विषयों को बहुत पहले से सम्मिलित किया गया फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के मान्यता के लिए, ठीक है। तो नेशनल लेवल पर ये लड़ाई चल रही थी ऑलरेडी आयुष के द्वारा, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे सब्जेक्ट थे जैसे वेटनरी डॉक्टर्स को इसमें सम्मिलित किया जा चुका था बहुत पहले ही। लेकिन आयुष डॉक्टर्स भी ऑब्वियसली बायोकेमिस्ट्री वगैरह सब कुछ पढ़ते हैं, है ना भाई, खाने से रिलेटेड फूड और हैबिट्स, ये सारी चीजें पढ़ते हैं स्टडी में। तो एक लड़ाई सेंट्रल पर बहुत पहले से चल रही थी कि इन सब्जेक्ट, इन भर्तियों के लिए हमारे विषयों को भी मान्यता दी जाए। ये बैकग्राउंड में लड़ाई चल रही थी, किसी को, बहुत लोगों को जानकारी नहीं थी, बट चल रही थी लड़ाई। अब हुआ क्या, एमपीपीएससी ने ये नोटिफिकेशन जारी कर दिया 31 दिसंबर को। आपने देखा होगा 31 दिसंबर 2024 को बहुत सारे नोटिफिकेशन जारी किए गए थे, क्योंकि ईयर एंड था, एमपीपीएससी पर दबाव तो था ही, उनको अपना कोटा पूरा करना था। हालांकि ज्यादातर वैकेंसी हम निरस्त कर रहे हैं वो, क्योंकि एमपीपीएससी का यही काम है, उनको मौका चाहिए कि हमको निरस्त करना है, बस किया इन्होंने ये भी। तो 31 दिसंबर को बहुत सारे नोटिफिकेशंस निकले थे, सिर्फ ये नहीं, बहुत सारे नोटिफिकेशंस निकले थे। उनमें से एक था खाद्य सुरक्षा अधिकारी वाला, ठीक है। अब देखो यहां पर ऑनलाइन आवेदन की जो शुरुआत हुई वो कब हुई?
लिखा देखो ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किए जाएंगे। 28 मार्च से शुरू हुई थी जो कि 27 अप्रैल तक चलने थे, लगभग एक माह का समय था। अब ये जो ओरिजिनल मूल नोटिफिकेशन आया था इसमें कहीं भी आयुष विभाग आयुष के सब्जेक्ट्स को इंक्लूड नहीं किया गया था। ठीक है, किन सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया गया था देखिए यहां पर शुरुआत में जो शैक्षणिक अर्हता इन्होंने इनके विज्ञापन में मांगी गई थी वो क्या क्या थी, वो पूरी लिस्टिंग यहां पर है, आप देखिए जरा ध्यान से। यहां पर आप देख सकते हैं कि खाद्य इंजीनियरिंग, ठीक है, प्लस खाद्य इंजीनियरिंग तकनीक, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण तकनीक, खाद्य तकनीक एवं प्रबंधन, खाद्य प्रौद्योगिकी, खाद्य संयंत्र संचालन, खाद्य प्रक्रिया इंजीनियरिंग, खाद्य प्रसंस्करण, खाद्य सुरक्षा गुणवत्ता प्रक्रिया एवं खाद्य। देखो खाद्य 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 ये फूड से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट थे। क्यों? क्योंकि खाद्य तकनीक के अंतर्गत ये सारे एक्चुअल में आते हैं। ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जितनी भी चीजें आती थी वो सारी की सारी यहां पर इंक्लूड की गई, लेकिन इसके अलावा कुछ और सब्जेक्ट को भी मान्यता थी, जैसे कि कृषि विज्ञान। ऐसे सारे विषय जो कृषि से रिलेटेड है उनको भी इंक्लूड किया गया है यहां पर। देखिए कृषि, कृषि इंजीनियरिंग, जैव प्रौद्योगिकी, डेयरी तकनीक, मत्स्य पालन, खाद्य तकनीक, खाद्य पोषण एवं आहार विद्या, हॉर्टिकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर ये खैरपेट में। लेकिन इसके अलावा और भी कई चीजें थी, जैसे वेटनरी डॉक्टर्स को ऐड किया जा चुका था। ठीक है, और भी कुछ सब्जेक्ट्स को ऐड किया जा चुका था। अब देखिए सेम समय पर इनको मान्यता थी, ये लोग आवेदन भरने वाले थे। 28 तारीख को ही जो सेंट्रल पर लड़ाई बहुत पहले से चल रही थी वो सक्सेसफुल हुई आयुष कैंडिडेट्स के लिए, और भारत ने गजट नोटिफिकेशन निकाल दिया। भारत का गजट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट ने गजट नोटिफिकेशन निकाला। देखिए 28 मार्च को ही, देखिए सेम डेट 28 मार्च 2025 को ही, जिस दिन आवेदन की शुरुआत हुई थी उसी दिन ये गजट नोटिफिकेशन आ गया। ये गजट नोटिफिकेशन उस दिन आया ही इसलिए था, देखिए मैं आपको बताता हूं अंदर की बात, ये आया ही इसलिए था क्योंकि एमपीपीएससी के जो आवेदन पत्र की शुरुआत हो रही थी वो उसी दिन हो रही थी। तो ये बात थी सेंट्रल गवर्नमेंट के माइंड में भी कि हाँ आयुष के विद्यार्थी जो है वो भी कहीं ना कहीं अप्लाई कर सके, इसलिए गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ। अब देखिए एमपीपीएससी क्या करता है, ये एक रूल है, ये मैंने कई ग्रुप्स में मेंशन भी किया था, ये चीजें जानकारी भी दी थी मैंने, है ना। कई लोग क्या होता है, देखिए आधा अधूरा काम बड़ा खतरनाक होता है, इसलिए आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो पूरा होना चाहिए। तो जैसे ये नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन में क्या कहा गया देख लीजिए। इस नोटिफिकेशन में सीधे सीधे ये कहा गया, देखो ध्यान से, मैं मेन पॉइंट्स की बात करता हूं, मेन पॉइंट्स की। इनकी जो अधिसूचना है, इनका जो नियम था वो एक्चुअल में आया था एफआईआर दिनांक 21 सितंबर 2024। इस 21 सितंबर 2023 में इन्होंने सारे सब्जेक्ट्स को पहले ही मेंशन कर दिया था कि इन सब्जेक्ट को फूड सेफ्टी ऑफिसर्स के लिए मान्यता है, लेकिन वहां पर आयुष नहीं था। तो इन्होंने क्या करा, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, क्योंकि इनके अंडर में है सारी चीजें, ये चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, इन्होंने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अल्टीमेटली यही इसी नोटिफिकेशन में संशोधन की बात करी, और संशोधन में क्या कहा कि इस अधिसूचना में पैराग्राफ 2 के बाद निम्नलिखित पैराग्राफ को ऐड किया जाए। तो इसमें क्या था, इन्होंने कहा कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी के लिए मान्य अन्य विषयों में निम्नलिखित विषय शामिल होंगे, जैसे बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, जिसको हम एमबीबीएस के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी जिन्हें हम बीडीएस के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी जिन्हें हम बीएचएमएस के नाम से जानते हैं, बैचलर ऑफ यूनानी मेडिसिन बीयूएमएस, ठीक इसी तरह से सिद्धा मेडिसिन, बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन, बैचलर ऑफ सोवारिकबा। मतलब आयुष के अंतर्गत जो आते हैं उन्हें भी ऐड किया गया, प्लस साथ में बीडीएस ऐड हुआ, प्लस साथ में एमबीबीएस ऐड हुआ। ये 3 पैथी वालों को भी ऐड किया गया, मतलब डॉक्टर्स को ऐड किया गया। अभी एक्चुअल में सिर्फ वेटनरी डॉक्टर्स अलाउड थे पहले से, लेकिन ये सारे डॉक्टर्स को परमिशन नहीं थी, अब परमिशन मिल गई। अब जैसे ही नोटिफिकेशन आया, आयुष वाले, बीडीएस वाले कैंडिडेट, एमबीबीएस वाले तो खैर कम इंटरेस्ट लेते हैं इन पोस्ट में, लेकिन ये बड़े एक्साइटेड हो गए, बोले बस हो गया, परमिशन मिल गई। देखो रियल जेन्युइनली यही होना चाहिए था। जब ये नोटिफिकेशन आया तो एमपीपीएससी को क्या करना चाहिए, देखिए ये नोटिफिकेशन आया तो क्या लगता है इनके खाद्य डिपार्टमेंट को नहीं गया होगा, भाई जाता है। गजट नोटिफिकेशन जिस भी सब्जेक्ट के लिए निकला है
उस मूल विभाग में तो जाता ही जाता है, लेकिन एमपीपीएससी तो एमपीपीएससी है भैया, उसको तो मौका चाहिए। तो जैसे ही नोटिफिकेशन आया कई लोग बड़े खुश हो गए, चलो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, अब सारे के सारे कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखना, एमपीपीएससी जो है ना, इन्हें मौका चाहिए सिर्फ। ये लकीर के फकीर जैसी हरकतें करते हैं कभी तो, और खुद इनसे जितनी गलतियां इनको कोई मतलब नहीं है। अब विज्ञापनों को ध्यान से पढ़ना, इनकी खूब सारी गलतियां होती है। कभी क्लास फर्स्ट वाली श्रेणी की कोई भर्ती निकालते हैं, उसको क्लास 2 लिख देते हैं। कभी टीचर लेक्चरर की पोस्ट निकाल रहे हैं, उसमें मेडिकल ऑफिसर से रिलेटेड नियमावली ऐड कर देते हैं। ये भयंकर ब्लंडर करते हैं, लेकिन इन्हें खुद की नहीं पड़ी। आप एक गलती कर दो, बस उसको पॉइंट आउट करके आपको निकालने की कोशिश करेंगे। तो ये क्या है, लकीर के फकीर, इनको नहीं मतलब इस सूचना से। ये क्या वेट कर रहे थे, हमें मूल विभाग कहेगा। और ये रियलिटी है, देखो एमपीपीएससी को मूल विभाग ने जो नोटिफिकेशन दिया, मूल विभाग जब तक एमपीपीएससी को नहीं कहेगा कि अधिसूचना जारी हुई है, इस अधिसूचना के अकॉर्डिंग इन विषयों को शामिल किया जाए, तो आइडियली होना क्या चाहिए था, जो मूल विभाग है उस मूल विभाग को, ठीक है, उस मूल विभाग को एमपीपीएससी को एक लेटर लिखना था, ठीक, और कह देना था कि देखिए ऐसा है कि ये सब्जेक्ट जो है इनको भी एड मान्यता मिल गई है, आप इन सब्जेक्ट्स को भी मान्यता दे दे और इन्हें भी शामिल करें। तो एमपीपीएससी को क्या करना था, आइडियली जो जेन्युइन वर्क होता है, एमपीपीएससी को एक शुद्धि पत्र निकालना था। ऐसा तो है नहीं कि शुद्धि पत्र नहीं निकालते, ये ढेर गलतियां होती है इनसे, शुद्धि पत्र जारी होते रहते हैं। एक शुद्धि पत्र जारी करते ही है ना, एक आवश्यक सूचना जारी कर देते ही और उसमें ये लिख देते कि 28 मार्च को गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और मूल विभाग ने हमको इसके बारे में अवगत कराया, इसीलिए इस परीक्षा को, जो 12 दिसंबर को होने वाली थी ये परीक्षा, है ना, जहां तक मुझे याद है अभी, तो उसी दिन एग्जाम होगा, बस इन सब्जेक्ट्स को भी शामिल किया जाता है और सब लोग फॉर्म भर देते। अब ये जब तक मूल विभाग एमपीपीएससी को नहीं कहेगा, एमपीपीएससी शुद्धि पत्र जारी नहीं करेगा। आइडियली यही होना चाहिए था। वेट करते रहे लोग, हमने भी जानकारी डाली अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग समूहों में कि भैया या तो एमपीपीएससी को जानकारी दो, क्योंकि वो तो लकीर के फकीर बन के बैठे रहेंगे, वो नहीं करेंगे जानबूझकर, या फिर मूल विभाग को जानकारी दी जाए जिससे कि वो जानकारी उन तक पहुंचे और वो अपडेट कर दे इस चीज को, और अपडेट हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लिखे भी गए, पत्र लिखे गए, मैंने भी मेल किया, बहुत लोगों ने अपने अपने स्तर पर जो हो सकता था किया। तब तक भी कुछ नहीं आया नोटिफिकेशन, क्योंकि इसके जस्ट 2-3 बाद ही ये प्रोसेस हमने शुरू कर दी थी कि ऐसा ऐसा जानकारी लोगों तक पहुंच जाए। वेट करते रहे, फॉर्म भरने के दौरान एक ऑप्शन आता था मेडिसिन करके, तो क्योंकि कुछ आया तो है नहीं जानकारी, तो जितने आयुष ग्रेजुएट थे, बीडीएस ग्रेजुएट थे, इवन पोस्ट ग्रेजुएट जो लोग थे, उन्होंने मेडिसिन सिलेक्ट करके फॉर्म भर दिया। सब कुछ हो गया, वेट करते रहे, कुछ नहीं आया। अब ये एमपीपीएससी, ये खतरे की घंटी है, सच बताऊं तुम्हें। ये जब तक खुद से ना स्वीकार कर ले कुछ, तब तक आप भरोसा नहीं करिए। हो सकता है ये आपके एडमिट कार्ड जारी कर देते, आपके एग्जाम ले लेते हैं और लास्ट में एक नोटिफिकेशन जारी कर देते कि हमको तो मूल विभाग ने आपको इन्वॉल्व करने को नहीं कहा, इसलिए आप सबको बाहर किया जाता है। ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है, एमपीपीएससी ऐसे ही करता है। इंटरव्यू के दौरान आपको बुला ले और इंटरव्यू के दिन बाहर कर दे आपको किसी बात से, ये करते हैं। तो ये जानकारी क्लियर कट आना जरूरी थी कि इन्होंने हमें सम्मिलित किया कि नहीं, आयुष को सम्मिलित किया या नहीं किया, बीडीएस को सम्मिलित किया या नहीं किया, इनके द्वारा एक सूचना जारी पत्र होना जरूरी था। अब देखो, मूल विभाग ने पत्र लिखा, पत्र में क्या लिखना था कि यार ये इनको ऐड कर दो और जैसा चल रहा वैसा चलने दो, फॉर्म भरने दो। अब इन्होंने क्या किया, एमपीपीएससी ने क्या किया, एमपीपीएससी ने एक लेटर जारी किया। किस दिन जारी किया, देखिए जरा कितने सचेत हैं ये, कितने सचेत हैं ये। इन्होंने जारी किया 28 अप्रैल 2025 को। कौन सी डेट है ये, जो लास्ट डेट थी ना फॉर्म भरने की, पहले सबके फॉर्म ले लिए इन्होंने। देखिए जरा, फॉर्म की लास्ट डेट थी 27 अप्रैल, ये बैठे रहे शांति से, लोगों ने फॉर्म भर दिए, है ना। 250 रुपए कुछ शुल्क होगा, 500 रुपए शुल्क होगा कुछ लोगों का, 40 रुपए पोर्टल चार्जेस, फिर आपका एमपी ऑनलाइन वाला फॉर्म भरने का अलग लेगा। इनको कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चा कैसे कहां से अपना फॉर्म भर रहा है, उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है।
इन्होंने 27 अप्रैल की लास्ट डेट रखी, भर भर के फॉर्म भरा है, बहुत सारे फॉर्म भराए थे इसके, ये भी आपको बता दूं, एक्सट्रीम लेवल के फॉर्म भराए थे। सोर्सेस ने तो ये भी कहा है कि इसके फॉर्म्स की संख्या 55,000 थी अभी तक, सोचिए आप, क्योंकि बेरोजगारी इतनी है, आप क्या करोगे, 17 साल बाद आइए, इतने सारे सब्जेक्ट वालों को सबको मौका था, सबने फॉर्म भरे, 55,000 के आसपास इसके फॉर्म भराए गए थे। आगे देखिए इन्होंने क्या करा, इन्होंने सबसे फॉर्म भरवा लिए, सब कुछ करवा लिया, और शांति से फुर्सत से 28 अप्रैल को एक सूचना जारी कर, क्या कहा एमपीपीएससी ने, एमपीपीएससी ने कहा ये जो विज्ञापन है 2024 में, इस विज्ञापन को निरस्त किया जाता है और शुल्क वापस किया जाएगा। शुल्क वापस किया जाएगा, जो मेन शुल्क कटा है ना, पोर्टल चार्ज मिलेगा ना आपका एमपी ऑनलाइन वाला, आपको वापस देगा थोड़ा बहुत। इन्होंने क्या लिखा, इन्होंने कहा कि कार्यालय आयुक्त है ना, जो कमिश्नरेट है खाद्य सुरक्षा नियंत्रक और औषधि, इन्होंने एमपीपीएससी को एक पत्र लिखा, बिल्कुल लिखा, इन्होंने भी बहुत जल्दी लिख दिया, देखिए कितनी जल्दी लिखा, इन्होंने एक पत्र लिखा दिनांक 25 अप्रैल 2025। देखिए कब लिखा इन्होंने पत्र, 25 अप्रैल को, फॉर्म भरने की जो लास्ट डेट 2 दिन बचे थे तब ये विभाग भी जागा और इस विभाग ने एमपीपीएससी को पत्र लिखा। क्या पत्र लिखा इन्होंने, लिख दिया, इन्होंने उल्लेख किया कि उक्त पद की शैक्षणिक अर्हता में भारत सरकार द्वारा अधिसूचना दिनांक 28 मार्च 2025 के माध्यम से संशोधित किए जाने से, ये गजट नोटिफिकेशन की बात कर रहे हैं कि इस दिन गजट नोटिफिकेशन आया, उसमें शैक्षणिक अर्हता में कुछ कुछ एडिशन हो गया है, क्योंकि आयुष को, बीडीएस को और एमबीबीएस वालों को परमिशन मिल गई। इन्होंने क्या करा, उक्त विज्ञापन निरस्त करने का अनुरोध किया है, मूल डिपार्टमेंट ने कह दिया निरस्त कर दो। पहली बात तो मूल डिपार्टमेंट क्या ये नहीं कह सकता था कि फॉर्म भर रहे भरने दीजिए, एक एडिशन होगा, सिर्फ इन सब्जेक्ट्स वालों को भी इंक्लूड किया जाएगा। एमपीपीएससी ने मूल विभाग पर डोल दिया, मूल विभाग ने कहा है निरस्त कर दो, हमने तो बस उनकी आज्ञा सुनी है और उनके अनुरोध पर उस विज्ञापन को निरस्त किया जाता है, सीधे निरस्त कर दिया। तो ये एमपीपीएससी की भी मिली भगत होती है, इनको मौका चाहिए, बस कोई भी मूल विभाग कुछ कहे, इनको बस मौका चाहिए, सीधे निरस्त कर देता है। इन्होंने निरस्त कर दिया। अब देखो ठीक है, निरस्त कर दिया, ठीक था, आगे क्या होगा, फॉर्म भराएंगे नहीं भराएंगे, जिन्होंने फॉर्म भर दिया उनका क्या होगा बेचारों का। तो देखो निरस्त तक ठीक था, समझ में आ रहा था, इन्होंने एक गलत हिंट दे दिया, वो जो गलत हिंट दिया है उससे ये एग्जाम लंबा खिंच सकता है, खिंचेगा ही ये मैं नहीं कहूंगा, लेकिन जितना अभी तक मैंने एनालिसिस किया है, अभी तक जितने एग्जाम्स को देखा है, जिन जिन एग्जाम्स में शुल्क वापसी हो गई है उनको ये लंबा खींच देते हैं, और यहाँ पर शुल्क वापसी हो रही है, ध्यान रखना ये चीज आपको, ठीक है। इन्होंने शुल्क वापसी की बात की है, क्या कहा इन्होंने पूरा देखिए। तो इन्होंने कहा उपरोक्त विज्ञापन अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर चुके अभ्यर्थी हेतु उनके द्वारा भुगतान किए गए शुल्क की वापसी संबंधित कार्रवाई हेतु आवेदक आयोग की वेबसाइट पर 15 मई से 30 मई तक उपलब्ध लिंक के थ्रू अपना शुल्क वापस करने के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए भी आप आवेदन करो, इसके लिए भी आप आवेदन करो कि भैया हमको पैसा वापस चाहिए हमारा, तब ये जाके आपका पैसा दे देंगे। जबकि फॉर्म भराते टाइम आपकी बैंक डिटेल्स मांगी है, चाहे तो ये खुद से दे दो ना सबको, जितने फॉर्म भरा है सबका वापस दे दो ना, नहीं, अगर आप मांगोगे तो ही देंगे, नहीं तो हमारा है वो पैसा, ऐसे ही होगा। लेकिन ये खतरे की घंटी भी है, क्योंकि जैसा मैंने कहा शुल्क वापसी अगर हो जाती है तो फिर ये थोड़ा सा लंबा खींचेगा। अब कितना लंबा खींचेगा, 2-3 महीने बाद नोटिफिकेशन आएगा क्या। अब देखो इसके दो पहलू हो सकते हैं। पहला पहलू, हाईकोर्ट की फटकार के बाद, एक्चुअल में इनको डांट पड़ने के बाद ये वैकेंसी जारी हुई थी, तो अगर हाईकोर्ट का आदेश माने, कोर्ट का आदेश माने, तो इनको विज्ञापन जल्दी जारी करना चाहिए संशोधन के साथ। ये कंफर्म हो गया है, जो सबसे बड़ा डाउट है आयुष कैंडिडेट्स को, जो मुझे फोन कर रहे हैं, मैसेजेस कर रहे हैं, अब ये कंफर्म है कि आपको मान्यता मिल चुकी है। ये एक तरह से ठीक भी हुआ, बस इनको निरस्त नहीं करना चाहिए था, इनको शुद्धि पत्र में सिर्फ ये कहना चाहिए था बीडीएस, एमबीबीएस और आयुष को इंक्लूड किया जाता, बात वहीं खत्म हो जाती है। फॉर्म ये ले लेते, एग्जाम ये करा लेते, फॉर्म 15 दिन की और एक्सटेंशन बढ़ा देते फॉर्म भरने के लिए, जो कंफ्यूजन में अभी तक नहीं भर पाए हैं वो फॉर्म भर देते प्रॉपर, और आप एग्जाम उसी डेट को ले लेते।
ये कंफर्म है कि अब जो अधिसूचना जारी हुई थी, गजट नोटिफिकेशन, उन सबको इंक्लूड कर लिया जाएगा, ये 101% श्योर है। तो आपको एक श्योरिटी तो मिल गई कि अब आप अंदर हो, क्योंकि एमपीपीएससी का कोई भरोसा नहीं था। लेकिन अब एग्जाम कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर इन्होंने आदेश मान लिया तो एग्जाम जल्दी हो जाएगा, ठीक है। हो सकता है दिसंबर में होना था, जैन फैब मार्च अप्रैल मई में हो जाए। लेकिन अगर इन्होंने शरारत की, इन्होंने बदमाशी की, तो ये एग्जाम लंबा खिंच जाएगा। तो ये मेनली आपको ध्यान रखना है कि आपको परमिशन है, लेकिन फॉर्म लंबा खींचेगा और कंपटीशन भी बढ़ जाएगा ना। आप इंक्लूड हुए, आपने तो कंपटीशन बढ़ाया ही बढ़ाया है। अब जब तक अधिसूचना जारी होगी, जब तक विज्ञापन आएगा, तब तक बाकी सब्जेक्ट्स वाले और भी तो कैंडिडेट्स बढ़ जाएंगे ना, तो कंपटीशन तो बढ़ेगा आपका। और आप जस्ट इमेजिन करिए, 120 पोस्ट है, कहने को दिख रहा है 120 पोस्ट बहुत होती है। 55-56 हजार फॉर्म भराए गए थे। वो भी मैं कब की बात बता रहा हूँ, 20 तारीख के आसपास की बात बता रहा हूँ मैं, 7 दिन पहले की बात जो मेरे पास खबर आई थी। तो बहुत बड़ी बात है, पता नहीं कितने फॉर्म भराएंगे और अब आने वाले समय में और कितने फॉर्म्स भराएंगे। तो ये मेन जानकारी जो आपको ध्यान रखनी है। विज्ञापन तो निरस्त हो चुका है, अब देखते हैं कब होगा। उम्मीद करते हैं विज्ञापन आ जाए, कैंडिडेट का भला हो जाए, कहीं तो रोजगार मिले। अच्छा, एक और आपको एक जानकारी देता हूँ, ये जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ, ये सिर्फ एमपी के लिए ही नहीं था, सोच के निकलवाया गया था, ये फैक्ट है। लेकिन सिर्फ एमपी के लिए नहीं, ऑल इंडिया में लागू होगा। 1-2 स्टेट्स में और निकली है एफएसओ की पोस्ट, ठीक है, उत्तराखंड वगैरह में एक है, और भी कहीं निकली है, शायद नॉर्थ ईस्ट साइड कहीं निकली है ना, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, बट नॉर्थ ईस्ट में कहीं निकली है। उन्होंने नोटिफिकेशन कैंसिल नहीं किया, सिर्फ एमपीपीएससी है ऐसा जो कहता है कि मूल विभाग ने कहा कैंसिल कर दो, तो इन्होंने कैंसिल ही कर दिया। बाकी जगह कोई कैंसिलेशन नहीं हुआ है। वो बकायदा जिनको अधिसूचना जारी हुई थी, गजट नोटिफिकेशन, उनको परमिशन देंगे, फॉर्म भराएंगे, एग्जाम में लेंगे। ये स्पेशल है ना एमपीपीएससी, क्या कर सकते हैं। तो यही जानकारी थी जो आपको, मुझे लगा कि आप तक जानकारी होना चाहिए। थैंक यू।